और इथेरियम का प्राइस 2800 के आसपास देखने को मिल रहा है। हालांकि जिस तरीके से सिनेरियो बन रहा है तो अभी इथेरियम की अगर बात करेंगे तो एक डिप बन रहा है। अगर और इससे ज़्यादा डिप बनता है तो इथेरियम को बाई करना बन सकता है। यहाँ पर अगर हम बात करेंगे तो लगभग 39,000 तक प्राइस चार्ट पर देखने को मिला। यहाँ पर 40,000 के आसपास प्राइस दिखा रही है ये साइट। और यहाँ पर इस साइट पर इस न्यूज़ पर लाने का मतलब ये है कि अगर हम देखेंगे तो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो 1.2 बिलियन कीमत की क्रिप्टो करेंसी लिक्विडेट हो गई एक दिन के अंदर। यानी जो गिरावट हुई है उसमें 1.2 बिलियन कीमत की क्रिप्टो फ्यूचर्स का जो आप ट्रेड वगैरह लेते हो तो उसमें लिक्विडेशन हुआ है इतने बड़े अमाउंट का। तो यहाँ पर दोस्तों छोटी सी एक बात यहाँ पर यह है कि अगर आपको फ्यूचर ट्रेडिंग की नॉलेज नहीं है या ट्रेडिंग करना नहीं आता है तो थोड़ा सा भी मेरे हिसाब से फ्यूचर ट्रेडिंग से दूर रहें। अदरवाइज़ जो भी पोजीशन अगर लेना चाहते हैं तो थोड़ा सा बिल्कुल इतनी लें कि मतलब अगर वो लिक्विडेट हो जाती है तो आपको कोई अफसोस ना हो, और बहुत ही शॉर्ट सी छोटी सी पोजीशन लें। तो यहाँ पर इस स्टोरी का मतलब यहाँ पर यही है कि देखो ये 1.2 बिलियन वर्थ का जो क्रिप्टो करेंसी फ्यूचर यहाँ पर वन डे के अंदर, एक दिन के अंदर लिक्विडेट हो गए, तो उसका सीधा सा मतलब यही है कि फ्यूचर ट्रेडिंग इज़ वेरी रिस्की। तो करें तो थोड़ा सा उस पर जब आप मजबूत हो जाएं करने के लिए तो करें, अदरवाइज़ उसको पेपर ट्रेडिंग के ज़रिए सीखने की कोशिश करें। लगातार मैं वीडियोस देता हूँ, स्ट्रेटजीज़ बताता हूँ, उस पर वर्क करें, देखें उस स्ट्रेटजी का रेशियो कितना होता है, मतलब एक महीने के अंदर वो कितने % का प्रॉफिट आपको कर रही है, कितना लॉस कर रही है, ये सब समझें, उसके बाद हाथ आजमाएं फ्यूचर ट्रेडिंग में। तो चलो दोस्तों अब चलते हैं सीधे यहाँ से चार्ट पर। तो सबसे पहले बात करेंगे ऑल्ट कॉइन्स की मार्केट कैपिटलाइजेशन की। एक चार्ट देखकर हम ऑल्ट कॉइन्स की मार्केट को समझ सकते हैं कि ऑल्ट कॉइन्स में क्या हो सकता है। देखो 4 आवर्स का चार्ट है और यहाँ पर जो ये सपोर्ट लेवल था 716 बिलियन यूएस डॉलर का। तो यहाँ पर मार्केट थोड़ा सा ऊपर यहाँ तक गई थी। जब कल मैंने शाम के वक्त वीडियो डाला तो मार्केट यहाँ कहीं पर थी, तो वहाँ पर मैंने यही बोला था कि बिटकॉइन का प्राइस थोड़ा सा ऊपर जाएगा और गिरेगा ज़्यादा। ऑल्ट कॉइन्स में भी मार्केट कैपिटलाइजेशन में भी मैंने यही बताया था कि जाएगा थोड़ा सा ऊपर और गिरेगा ज़्यादा। यहाँ पर इस पॉइंट पर वापस आया है ये। पहले देखो यहाँ पर इस पॉइंट पर आया था जो सडन एक गिरावट हुई थी, एक सिमेट्रिकल ट्रायंगल में प्राइस चला, उसके बाद उसका ब्रेकडाउन हो गया, थोड़ा सा ऊपर गया, वापस जिस लेवल को यानी कि ये लेवल को तोड़ कर आया था उसको जाकर इसने रिटेस्ट किया और जाकर वापस 716 बिलियन यूएस डॉलर के अपने सपोर्ट को टच किया। अब वहाँ से ऊपर चलने की कोशिश कर रहा है। तो अगर यहाँ से ऊपर चलता है तो एक रेजिस्टेंस यही बनेगा, दूसरा रेजिस्टेंस ये बन सकता है। ऊपर से ये ट्रेंड लाइन आ रही है जो इस हाई को और इस हाई को कनेक्ट कर रही है, तो मे भी इस तरह से इस हाई को कनेक्ट कर सकता है प्राइस जाकर। लेकिन अभी फ़िलहाल यहाँ पर तेज़ी अगर बोली जाएगी तो मैं नहीं मानता। कि मुझे ऐसा लग रहा है कि अभी आगे आने वाले वक्त में और भी गिरावट हो सकती है क्रिप्टो करेंसी मार्केट में। अगर यहाँ पर देखो स्टॉक मार्केट की बात करोगे तो उसमें भी गिरावट के लगातार गिरावट देखी जा रही है, इंडियन स्टॉक मार्केट में, यूएस की स्टॉक मार्केट में। तो अभी फ़िलहाल डिटेल से एक वीडियो देने की कोशिश करूँगा जिसमें सभी मार्केट का थोड़ा थोड़ा सिनेरियो आपको बताने की कोशिश करूँगा। फ़िलहाल यहाँ पर हम क्रिप्टो करेंसी की बात कर रहे हैं तो हम देख सकते हैं टोटल मार्केट कैपिटलाइजेशन यहाँ पर सपोर्ट पर है और यहाँ से ऊपर थोड़ा जाने की कोशिश कर रही है। अगर ये सपोर्ट ब्रेक होता है तो मार्केट कैपिटलाइजेशन और नीचे आ सकती है। कल के दिन मैंने एक लेवल दिया था, शायद आई थिंक वो हट गया है, तो यहाँ पर मैं लगा देता हूँ। तो मार्केट कैपिटलाइजेशन नियर अबाउट यहाँ तक आ सकती है अगर इसको तोड़ती है। 716 बिलियन को अगर ब्रेक करती है तो 667 बिलियन आ सकती है। फ़िलहाल थोड़ा सा यहाँ से ऊपर चलेगा मामला, क्योंकि देखो जब भी गिरावट होती है, गिरावट हुई, मार्केट ऊपर जाने में थोड़ा दिक्कत हुई और उसके बाद डंप हो गई, फिर मार्केट को ऊपर चलेगी मार्केट, लेकिन धीरे धीरे, और उसको थोड़ा सा ऊपर चलने में दिक्कत होगी। और अगर यहाँ पर डेली चार्ट देखोगे तो मैंने पहले ही आपको बता दिया था कि इस रेजिस्टेंस यहाँ पर मिला था, मार्केट नीचे गिर गई थी, वापस मार्केट ने उसी रेजिस्टेंस को जाकर चेक किया और नहीं वहाँ पर उसको तोड़ पाया तो नीचे आने की कोशिश हो रही है। तो अभी फ़िलहाल यहाँ पर हमें अपनी आँख सब खोल के चलना है और थोड़ा सा यहाँ पर अपने ऑल्ट कॉइन्स को अगर होल्ड करके रखे हो। देखो ये मार्केट का एक
प्रोसीजर होता है कि मार्केट अगर ऊपर जाती है तो नीचे भी आती है। ऐसा नहीं है कि नीचे जाएगी तो नीचे ही चली जाएगी, ऊपर भी आएगी। तो अगर लॉन्ग टर्म का आप नज़रिया बना कर रखे हो ऑल्ट कॉइन्स को, तो होल्ड करके रखो, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छे अच्छे क्रिप्टो टोकन अगर आपके पास हैं, सोलाना है, कार्डानो है, इथेरियम है, लाइट कॉइन है, इस तरीके के जो क्रिप्टो टोकन है, मेटिक है, ठीक है, WRX है, तो आप उसको होल्ड करके रखो। आज नहीं, थोड़े दिन बाद ऊपर जाएगा। लेकिन अगर बहुत बड़ा डंप आता है तो उस डंप पर थोड़ा सा अमाउंट बचा कर रखा करो, जिससे बाइंग वापस करके अपने प्राइस को एवरेज कर लो। अभी इतना बड़ा डंप नहीं आया है, मुझे ऐसा लग रहा है कि आगे एक बड़ा डंप आने की तैयारी हो रही है। लेकिन यहाँ पर मैं किसी को भी बाई या सेल करने की सलाह नहीं दे रहा हूँ। लोग मुझसे पूछ रहे हैं कि सर क्या ऑल्ट कॉइन को सेल कर दें? ये आपका अपना ओपिनियन है कि आपको क्या करना है। मैं अपने टेक्निकल एनालिसिस आप तक पहुँचा रहा हूँ, बाकी आपको तय करना है कि आपको क्या करना है। अब चलो जल्दी से बात कर लेते हैं बिटकॉइन की, उसके बाद बात करेंगे इथेरियम की। तो दोस्तों यहाँ पर BTC USDT के प्राइस चार्ट पर आ गए हैं। यहाँ पर हम देखेंगे तो प्राइस ऊपर चलने के बाद थोड़ा सा गिरावट की है, और ये जो मैंने सपोर्ट दिया था 37,500 का, उसके नियर अबाउट प्राइस यहाँ तक आया है, लगभग 39,500 तक। और वहाँ से ऊपर उस लेवल को रीटच करने की कोशिश कर रहा हूँ। मैं दिखा देता हूँ आपको 4 आवर्स के चार्ट पर। देखो यहाँ पर ये जो ग्रीन कलर का मैंने जोन बनाई है कि यहाँ से प्राइस को कुछ ऊपर अपसाइड मूवमेंट मिलना चाहिए। तो इतनी ज़्यादा बेयरिश प्रेशर है कि अगर हम देखेंगे वन आवर के चार्ट पर, तो कल के दिन जैसे मैंने बताया था आपको कि गिरेगा, प्राइस ऊपर थोड़ा सा जाएगा लेकिन गिरेगा ज़्यादा। देखो यहाँ पर क्या हुआ, जब मैंने कल वीडियो दिया था तो यहाँ पर प्राइस था लगभग, और वही किया कि इसने इस लो को भी तोड़ दिया यहाँ पर लगभग, और बराबर जाकर उसको टेस्ट किया है। थोड़ा सा विग नीचे गई है, लेकिन वापस देखो इसी लेवल को रीटेस्ट करने की कोशिश कर रहा है। अगर यहाँ से ऊपर चलता है तो ठीक है, अदरवाइज़ फिर एक गिरावट यहाँ पर करेगा, क्योंकि मार्केट का जो मिजाज होता है वो इसी तरह से होता है कि जब डाउन ट्रेंड में होती है तो इस तरह से चलती है, ठीक है। अब यहाँ पर आप देखोगे तो ये जब मार्केट गिरी तो करेक्शन ये आया थोड़ा सा, मार्केट गिरी ज़्यादा, करेक्शन आया थोड़ा सा, मार्केट गिरी ज़्यादा, करेक्शन आया थोड़ा सा। तो ये डाउन ट्रेंड की कंडीशन होती है, और यही दैट्स इसका अपोजिट जो होता है वो अप ट्रेंड की कंडीशन होती है। तो अभी थोड़ा सा हमें ख्याल रखना है यहाँ पर। और यहाँ पर अगर हम 4 आवर्स पर फिर वापस चलते हैं तो देख सकते हैं कि काफ़ी एक बड़ी कैंडल, यहाँ पर 2 बड़ी कैंडल ने एक ही मतलब 8 घंटे के अंदर गिरावट कर दी। और उसके बाद जो अभी सुबह के वक्त की जो कैंडल बनी है थोड़ा सा ग्रीन है, तो मे भी प्राइस थोड़ा सा ऊपर चल के और उसके बाद इस तरह से वापस डंप कर सकता है आज के दिन। तो अभी यहाँ पर फ्यूचर ट्रेडिंग करो या स्पॉट ट्रेडिंग करो, थोड़ा सा यहाँ पर मार्केट फ्लक्चुएट्स ज़्यादा कर रही है। मैंने 2 दिन पहले भी आपको ये बताया था कि मार्केट फ्लक्चुएट ज़्यादा कर रही है। होता ये है कि जब प्राइस एकदम से सडन डंप होता है तो फिर वहाँ पर बाइंग आती है, जैसे कि यहाँ पर बाइंग आई, प्राइस ऊपर गया, आई बात समझ में। तो प्राइस ऊपर गया तो आपने सोचा कि यार मार्केट तो गिर रही है, फ्यूचर में पोजीशन को शॉर्ट कर दो। तो यहाँ तक आपने इस कहीं पे यहाँ पर अपने ट्रेड ले ले, लेकिन मार्केट ऊपर चली गई और आपका लिक्विडेशन हिट हो गया, आप चले गए, क्योंकि आप लोग बहुत बड़ा लीवरेज लेते हो, 20x 25x। तो इस तरीके की चीज़ें ना करो। अगर फ्यूचर में ट्रेडिंग करनी है तो लीवरेज थोड़ा सा कम लो, 2x 3x बस, ठीक है, और छोटे स्मॉल अकाउंट से ट्रेडिंग करो। अब यहाँ पर मैंने BTC की अपडेट आपको कर दी। इथेरियम की बात करते हैं। इथेरियम की बात काफ़ी दिन से नहीं की गई है। इथेरियम की बात करेंगे तो डेली चार्ट पर इथेरियम का प्राइस आपको दिखाई पड़ सकता है 2859 के आसपास। यहाँ पर एक सपोर्ट एरिया है जिस पर प्राइस सपोर्ट लेकर ऊपर थोड़ा सा बढ़ने की कोशिश कर रहा है। लेकिन यहाँ पर अगर हम देखेंगे डेली चार्ट पर तो इथेरियम को 200 पीरियड का सपोर्ट भी मिल रहा है। तो अभी जिस तरीके से बिटकॉइन के प्राइस की बात अगर हम करेंगे तो बिटकॉइन का प्राइस जो गिर रहा है और यहाँ पर इथेरियम को 200 पीरियड का सपोर्ट मिल रहा है, तो ये सपोर्ट अगर ब्रेक होता है तो इथेरियम का प्राइस हमें 2342 के आसपास भी देखने को मिल सकता है, क्योंकि ये जो डबल बॉटम पैटर्न का की लेवल को ब्रेकआउट करके इथेरियम का प्राइस ऊपर भागा था लगभग 4000 तक। तो 2300 US डॉलर का ही लेवल ब्रेक करके ये ऊपर गया था। तो ये काफ़ी एक इम्पॉर्टेंट लेवल हो सकता है इथेरियम के प्राइस के लिए। अगर इथेरियम को दोस्तों यहाँ पर अगर हम वीकली चार्ट पर देखते हैं इथेरियम को, तो इथेरियम के प्राइस में एक बहुत ही खतरनाक पैटर्न यहाँ पर हमें देखने को मिल रहा है। अगर आप यहाँ पर देखोगे तो इसको बोलते हैं डबल टॉप पैटर्न, ठीक है, डबल टॉप पैटर्न यहाँ पर दिख रहा है। तो प्राइस में भी अगर हम बात करेंगे तो मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ से प्राइस लगभग इसकी लेवल तक भी अगर आता है, अगर इसकी लेवल तक भी आता है तो 2000
के अराउंड यहाँ पर प्राइस आ सकता है। ठीक है, तो यहाँ से अगर हम लेवल्स को वापस लगाते हैं तो आपको इसे समझ में नहीं आएगा, लेकिन यहाँ पर लेवल हटाकर हम बात करते हैं तो यहाँ पर आप ये समझ सकते हैं कि एक बेयरिश पैटर्न होता है, टॉप पर जाकर बनता है, क्योंकि इथेरियम का प्रीवियस टॉप यही है, ऑल टाइम हाई यही है, और मार्केट गिरने के बाद इथेरियम के प्राइस ने वहीं पर जाकर टॉप लगाया और यहाँ पर एक एम पैटर्न को क्रिएट कर रहा है। अगर आप टोटल 3 की मार्केट कैपिटलाइजेशन देखोगे तो उस पर भी कुछ एक एम पैटर्न वहाँ पर नज़र आ रहा है। तो यहाँ पर कहने का मतलब ये है कि अगर लॉन्ग टर्म की बात करेंगे तो इथेरियम थोड़ा सा डाउन आ सकता है मेरे हिसाब से, और 2000 यूएस डॉलर तक भी आ सकता है। और अगर हम इथेरियम की बैक हिस्ट्री को देखते हैं चार्ट को श्रिंक करके, तो हालांकि ये यूएसडीटी का पेयर है, यहाँ पर यूएसडी का पेयर लेंगे तब हमको इथेरियम की बिल्कुल अच्छे से हिस्ट्री दिखाई पड़ेगी। तो यहाँ पर हम इथेरियम यूएसडी का चार्ट लेते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों देख सकते हैं कि अगर हम बात करेंगे तो लगभग पिछले प्रीवियस हिस्ट्री में हम अगर बात करेंगे एम पैटर्न की, यानी कि डबल टॉप की, तो डबल टॉप कुछ इस तरह का लगा था। ठीक है, कुछ इस तरह का डबल टॉप लगा था, और उसके बाद मार्केट इस तरह की एक ट्रेंड लाइन बनाकर मार्केट डंप हुई थी और गिरी थी इस तरह से। ठीक है, वहाँ से मार्केट ऊपर चली है, लेकिन अभी बिल्कुल ये क्लियर कट एक डबल टॉप पैटर्न यहाँ पर दिख रहा है। यहाँ पर मैं एक ट्रेंड लाइन आपके सामने लगा देता हूँ, थोड़ा सा आपको भी समझ में आ जाएगा सिनेरियो कि किस तरह से कैसे क्या किया जाता है। अब यहाँ पर देखो, ये जो मैंने ये लाइन लगाई है यहाँ पर, जो जिसका लेवल आ रहा है 1400, तो ये इसका प्रीवियस हाई है, यानी प्रीवियस ऑल टाइम हाई है। उसको ब्रेक करके प्राइस 44,000 अराउंड लगभग गया था। अभी अगर हम देखेंगे तो यहाँ पर देख सकते हैं कि 4373 तक प्राइस ऑल टाइम हाई में गया था। अब यहाँ पर एक लाइन हमें और लेनी होगी और यहाँ पर हमें प्लॉट करना होगा कुछ इस तरह से। ठीक है, तो इसका कलर हम चेंज कर लेते हैं ताकि ये हमें अलग दिखे, और यहाँ पर एक लाइन यहाँ पर हमें और लेनी होगी इस तरह से। ठीक है, तो ये 3 लाइंस मैंने ली हैं वीकली चार्ट पर। इस एरिया तक प्राइस आ सकता है इथेरियम का आने वाले कुछ दिनों में। देखो यहाँ पर ये नहीं होता है कि मैंने आज अपडेट डाली तो आज ही ये चीज़ हो जाएगी। अब यहाँ पर आप देखो कि टाइम फ्रेम क्या है, वीकली टाइम फ्रेम है, तो इसमें टाइम लगेगा मेरे भाई। 10 दिन लग सकते हैं, 15 दिन लग सकते हैं, और महीना भर लग सकता है, अच्छा खासा टाइम लग सकता है, लेकिन ये चीज़ वर्क करेगी। क्योंकि अपने की लेवल को टेस्ट अगर करने आता है इथेरियम, जो कि एम पैटर्न का की लेवल बन रहा है, अगर उसको टेस्ट करने आता है इथेरियम तो 2000 तक गिरावट कर सकता है और 1700 तक गिरावट कर सकता है। अगर उससे भी नीचे आता है तो अपने प्रीवियस ऑल टाइम हाई को जाकर सपोर्ट ले सकता है, जो कि लगभग 1465 के आसपास है। अब अगर इसी चार्ट को अगर हम डेली चार्ट पर देखेंगे तो थोड़ा सा हमें अच्छा दिखने लगेगा। ठीक है, तो इस तरीके से हमने लेवल्स वीकली चार्ट पर निकाल कर आपको मार्केट का सिनेरियो देने की कोशिश की है। हालांकि अभी देखो ये आड़े आएगा जो 200 पीरियड का मूविंग एवरेज है डेली चार्ट पर। इथेरियम की मैंने डिटेल्स अपडेट इस वीडियो में इसलिए की है क्योंकि इथेरियम की अपडेट ज़्यादा नहीं करता हूँ, बिटकॉइन की ज़्यादा करता हूँ। तो बिटकॉइन में सिनेरियो वही बना है जो मैंने कल के रात में मैंने वीडियो डाला था शाम के वक्त। अभी फ़िलहाल आज भी मैंने बता दिया कि बिटकॉइन थोड़ा सा ऊपर चलने के बाद फिर एक गिरावट कर सकता है। यहाँ पर इथेरियम के बारे में बात कर दी आपके सामने कि अगर इथेरियम नीचे डाउन आता है तो नीचे के लेवल होंगे 2000, 1700 और 1400 के आसपास। इन चीज़ों का ख्याल रखिएगा। ये तीनों जोन इथेरियम की बाइंग जोन भी बन सकती हैं, लेकिन जब जैसे जैसे सिनेरियो आगे बढ़ेगा तो मैं रोज़ अपडेट करता हूँ, आपको हर चीज़ से अपडेटेड रखूँगा। तो चलो दोस्तों, इसी उम्मीद के साथ कि आपका दिन आज